हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयु औरा। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट ड्रग जिसका नाम है गुडुची। गुडुची के बोटानिकल नेम की बात करें तो इसका नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। कॉर्डिफोलिया जो इसका स्पीशी नेम है उसका मतलब होता है हार्ट शेप्ड लीव इसकी होती है फ्रॉम द फैमिली मेनीस्पर्मिएसी। इसके हैबिटेट की बात करें तो लार्ज ग्लैब्रस क्लिम्बर है ये एक, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करवाया जाता है। इसके यूज़फुल पार्ट की बात करें तो इसके स्टेम को हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। इसकी लीव्स मेम्ब्रेनस होती है। मेम्ब्रेनस का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसकी लीव्स होती हैं एंड रेटिकुलेटली वेन्ड होती है। अगेन इसमें भी रेटिकुलेट टाइप की ही वेनेशन होती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो लैक्स्ड रेशमी इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसके फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। इसका फ्रूट रेड कलर का होता है और पी के मटर के दाने के साइज़ का होता है। ये है हमारे पास गुडुची का फ्रूट। अब हमने अपनी पिछली वीडियो में अश्वगंधा पढ़ा था, तो उसमें अश्वगंधा का फ्रूट भी कुछ इसी तरह का दिखता था। रेड कलर की बेरीज होती थी उसके ऊपर, तो वो भी ऐसी ही कुछ दिखती थी। ये हमारे पास है हार्ट शेप लीफ, आप देख रहे हो गुडुची की। रेटिकुलेट टाइप की इसकी वेनेशन है। इसके सिनोनियम्स की बात करते हैं तो कांडोद्भवा, यानी कि ये स्टेम के साथ प्रोपेगेट कर जाता है। अगर हम गुडुची की स्टेम का कोई छोटा सा पार्ट भी लेके कहीं पे उगाएंगे तो तब भी उससे गुडुची ग्रो कर जाएगी। सेम एज मनी प्लांट, जैसे हमारे पास मनी प्लांट होता है वो भी तो एक क्लाइंबर ही है, तो जैसे उसका भी हम कोई स्टेम का छोटा सा पार्ट लेके कहीं भी लगा देंगे तो वो वहीं पे ग्रो कर जाता है। ठीक वैसे ही गुडुची भी अपनी स्टेम से ग्रो कर जाता है। अमृतवल्ली, क्योंकि गुडुची कभी भी मरता नहीं है। गुडुची का प्लांट अगर हम एक बार प्लांट कर देते हैं तो फिर वो हमेशा रहता है। छिन्न रूहा, यानी कि जब हम उसे कट करते हैं तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। तंत्रिका, यानी कि जो गुडुची की स्टेम है वो एक रस्सी जैसी, एक रोप जैसी दिखाई देती है। मधुपर्णी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम इसके लीव्स को क्रश करते हैं तो फिर उसमें से हनी की कंसिस्टेंसी जैसा एक फ्लूइड निकलता है। चंद्रहासा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो सीड होता है वो सेमी लूनर शेप का होता है। ज्वर नाशनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये हमारे फीवर में। फीवर को आयुर्वेद में ज्वर कहा गया है, तो जो हमारा प्लांट गुडुची है उसको हम ज्वर में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। देन इसके रसपंचक की बात करें तो तिक्त और कषाय रस होता है, गुरु और स्निग्ध गुण होते हैं, मधुर विपाक वाला होता है और उष्ण वीर्य वाला होता है। इसके कर्म की बात करें तो ज्वर हर, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये कर्म है कि ये फीवर में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन ये रसायन है रिजुविनेटिव है। संग्राही, संग्राही का मतलब है कि ये जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और डायरिया को कंट्रोल कराने में हेल्प करता है। दीपन हमारी अग्नि को स्टिमुलेट करता है। आमहर, हमारे जितना भी बॉडी में आम अगर होता है, बना होता है, तो उसको ये बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। दाहहर, बर्निंग सेंसेशन से हमें रिलीफ मिलती है। प्रमेह घन, यूरिनरी डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कासहर, यानी कि कफ को रिलीव करता है। बल्य, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। छर्दिग्न, यानी कि वॉमिटिंग में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है, वॉमिटिंग में रिलीव करता है। व्यस्थापन, यानी कि एजिंग को डिले करता है। चक्षुषी, यानी कि हमारी आई हेल्थ को प्रमोट करता है, हमारी आईज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा ड्रग है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं तो एंटी पायरेटिक, पायरेक्सिया हम बोलते हैं फीवर को, तो ये एंटी पायरेटिक है, यानी कि ये फीवर को रिड्यूस करता है। ऑल्टरनेटिव, हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला होता है। एंड डायूरेटिक, यानी कि हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उन सबको ये बॉडी से बाहर निकालता है। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो क्योंकि इसका नाम है टाइनोस्पोरा, तो टाइनोस्पोराइड, टाइनोस्पोरोन, टाइनोस्पोरिक एसिड एंड टाइनोस्पोरिडीन, देन कॉर्डिफोलिएट एंड यूनोस्पोरिन। मैंने हर वीडियो में आपको ये ट्रिक बताई है, हमें 2 से 3 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट तो ईजीली जो हमारा बोटानिकल नेम है ड्रग का उससे ही मिल जाते हैं, तो आप उसी से इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखें। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो इसके क्वाथ को हम यूज़ करते हैं 15 to 100 ml, चूर्ण को यूज़ करते हैं 1 to 3 ग्राम्स एंड सत्व को यूज़ करते हैं 0.5 to 2 ग्राम्स। इसके थेराप्यूटिक इंडिकेशंस की बात करते हैं तो अगेन ज्वर, फीवर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वात रक्त जैसे केसेस में, प्रमेह अगेन यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, कुष्ठ में, अग्निमांद्य में, नेत्र रोग में, तृष्णा, दाह, कास, छर्दी,
अर्श पाइल्स और हेमोरॉइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड हृदय रोग, हार्ट डिजीज़ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात कर लेते हैं तो गुडुचि आदि क्वाथ, जिसे हम वातज ज्वर में यूज़ करते हैं, गुडुचि तैल वात रक्त में यूज़ करते हैं, गुडुचि आदि चूर्ण यकृत वृद्धि, अगर हमारे लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यकृत हम बोलते हैं लीवर को, अगर लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, एंड पांडु रोग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अनीमिया में गुडुचि आदि मोदक, प्रमेह और रक्तपित्त में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुडुचि। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा। थैंक यू।